उत्तर अफ्रीका की धूप से तपती धरती के बीच एक अद्वितीय घेराबंदी प्रकट होती है। देखिए किस तरह चार्ल्स पंचम की अथक विजय ने ट्यूनिस के नक्शे और उस सिरे से गढ़ा। यह बहादुरी और साम्राज्य की एक कालजयी गाथा है। टीफी की उस तपती गर्मी में प्रबल चार्ल्स पंचम ने ट्यूनिस के धूप से नहाए नगर पर अपनी दृष्टि जमाई। उसका मिशन साहसी था। भयभीत ओटोमन साम्राज्य के समुद्री लुटेरे बारबारोसा से शहर को वापस पाना। आशाओं से भरे पवित्र रोमन सम्राट ने इतिहास के सबसे साहसी सैन्य अभियानों में से एक को उत्तर अफ्रीका के हृदय में अंजाम देने के लिए जहाजों का विशाल बेड़ा रवाना किया। जैसे ही चार्ल्स का बेड़ा निकट आया, ट्यूनिस एक चमकता हुआ किला लग रहा था जिसे डरावने बारबारोसा ने मजबूत किया था। हवा तनाव से भारी थी। ओटोमन पोशाक पहने बारबारोसा के सैनिक अपनी तलवारें धूप में चमकाते हुए ऐसी घेराबंदी के लिए तैयार हो गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आक्रमण शुरू होते ही तोपों की गड़गड़ाहट ने सुबह की शांति को चीर दिया। समुद्र और रेगिस्तान दोनों में कुशलता से नेविगेट करते हुए चार्ल्स ने निरंतर सटीकता के साथ घेराबंदी जारी रखी। उसके योद्धा शहर की गलियों और रेत में अनुभव के साथ लड़े। उत्तेजक गर्मी के बीच हर सैनिक, मंजे हुए योद्धा हों या आम पदाधिकारी, साहस और अत्याचार से मुक्ति की प्रेरणा से लड़े। एक निर्णायक पल तब आया जब चार्ल्स और उसके अनुभवी जनरल एंड्रिया डोरिया ने ओटोमन रक्षा में एक दरार निकाल ली। रणनीतिक चतुराई के साथ सैनिकों ने प्रवेश किया और बारबारोसा के लोगों को तेजी से पछाड़ दिया। तलवारों की हर टक्कर उनकी अटूट दृढ़ता की गवाही थी। मजबूत किलाबंदी और अधिक संख्या में होने के बावजूद बारबारोसा की सेना चरमरा गई। चार्ल्स की विजय के लिए उनका सम्मान बढ़ता गया जैसे जैसे वह विजय की लहर ट्यूनिस में फैल गई। एक विजेता के तौर पर उसकी प्रतिष्ठा ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शक्ति का नया संतुलन स्थापित किया। ये जीत आश्चर्यजनक थी, पर इसका प्रभाव अप्रत्याशित परिणामों के साथ आया। बारबारोसा के अधीन गुलामी झेल रहे हजारों ईसाइयों को जब रिहाई मिली तो पूरा नगर हर्ष से गूंज उठा। वह नई मिली स्वतंत्रता खुले चौकों में उत्सव के रूप में मनाई गई। उनकी जय जयकारें पूरे शहर में गूंजी। इन मुक्त लोगों में सेंट जॉन के शूरवीर भी थे, जिन्हें ओटोमन कारागारों से आजादी मिली। चार्ल्स के प्रति उनका आभार केवल धन्यवाद नहीं, बल्कि एक उत्साही वफादारी में बदल गया। ये मित्रता चार्ल्स के बढ़ते प्रभाव की गवाह बनी। बारबारोसा पर चार्ल्स की जीत की गूंज यूरोप भर में फैल गई, जिससे लोगों की हिम्मत बढ़ी और ओटोमन विस्तार के खिलाफ नई आशा जगी। दस्तावेज, कलाकृतियां और घेराबंदी की कहानियां महाद्वीपों में फैल गईं, आस्था और समर्पण की पुष्टि कर गईं। ट्यूनिस पर कब्जा केवल सत्ता के समीकरणों में बदलाव नहीं था, बल्कि संस्कृति में भी बदलाव आया। शहर ने यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र को अपनाया, लेकिन उसकी जीवंत अरबी जड़ों के साथ। फिर भी ट्यूनिस ने अपनी पहचान एक सेतु के रूप में बनाई, दो दुनियाओं के बीच। यूरोप में घेराबंदी का प्रभाव मात्र विजय तक सीमित नहीं था। ओटोमन खतरे के सामने जो नैतिक साहस मिला, उसने यूरोपीय राज्यों के बीच गठबंधन को मजबूत किया।
युद्ध की आवाजें समुद्र पार गूंजीं और चार्ल्स पूर्वी बढ़त के विरुद्ध एक प्रतीक पुरुष बन गए। हालांकि यह एक साथ अंतर्द्वंद्वों, सीख, आंतरिक प्रतिद्वंद्विता और बहसें और सतह पर असर, भले ही बाहरी तौर पर सहयोग दिख रहा था। कुछ लोगों ने बदलते समय का लाभ उठाने की कोशिश की, जिसने जटिल कहानी को जन्म दिया। इसी दौरान बारबारोसा की छाया अभी बनी रही। वह साथियों के साथ वापसी की योजनाएं बनाने लगा। घायल होने बावजूद उसका जज्बा टूटा नहीं। उसने अपने क्षेत्र में चार्ल्स के प्रभाव के विरुद्ध डटकर मुकाबला करने की कसम खा ली। साल बीत गए और समय की रेत ने ट्यूनिस की घेराबंदी की स्मृतियों को दबा दिया, परंतु इसका ऐतिहासिक महत्व जीवंत बना रहा। वह भाग्य की चौड़ी लकीर जिस खामी थी, चार्ज भी बनी हुई है। युग बीतते गए और राजवंश बने बिगड़े, तब भी ट्यूनिस की मुक्ति की कहानी ट्यूनिसी और यूरोपीय लोक कथाओं में बुनी गई। ये किस्से घरों के दियों और अलावों के पास सुनाए जाते रहे, जहां इतिहास और किंवदंतियां एक हो जाती थी। इस सब के बीच ट्यूनिस निरंतर अपने नवीकरण की राह पर चला। अतीत की गूंजें कभी चेतावनी तो कभी प्रेरणा बनकर पहचान और प्रभाव के इस नृत्य की झलक आज भी देती हैं। वह युग अब भी आज तक गूंजता है, साहस, बदलाव और पुनः नियंत्रण की याद दिलाते हुए। संस्कृति और संघर्ष की इस भूमि की ऐतिहासिक धरोहर अपनी प्रजा समेत समूची दुनिया को अनमोल सीखें और चमत्कार प्रदान करती है।